इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वा मोघलाञ्जनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं रणविदूर्णिवटमाणं परमपाणं जीणन्ति सुदृढम् वोचामिरणसारं सारणायार्तं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की 1008वीं इंद्रध्वज महामंडल विधान की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव अपने 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 उस पर्याय में कहीं न कहीं बदलाव चाहता है और मात्र चाहता ही नहीं, बदलाव के बारे में विचार करता है। मात्र अंतर में विचार ही नहीं करता तो कई बार बदलाव की चर्चा भी करता है। ये बदलना चाहिए, इसमें बदलाव चाहिए, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये चर्चा कर लेना, शब्दों में बदलाव बदलाव बदलाव, इनको दोहराना फिर भी आसान है, पर बदलाव की शुरुआत करना बहुत कठिन। चाहना, विचार करना, चर्चा करना, इन बातों को तो जीव ने कई बार प्राप्त किया, पर आज तक जीवन में उसने कभी बदलाव की शुरुआत प्रारंभ नहीं की। और जब तक बदलाव की शुरुआत नहीं है, तब तक बदलाव जीवन में कभी होने वाला भी नहीं है। आप लोगों ने नहीं चर्चा की,
समाज में इस प्रकार से बदलाव चाहिए, युवाओं में इस प्रकार से बदलाव चाहिए, घर के इंटीरियर में बदलाव चाहिए, बदले होंगे ना। सब कुछ बदलाव की हमने गुंजाइश तो रखी, सिवाय अपने जीवन के बदलाव के। जीवन का भी बदलाव संभव है, तभी संभव है जब पहला कदम हम उस बदलाव की शुरुआत के लिए प्रारंभ करें। पर सबसे बड़ी समस्या है कि बदलाव कहाँ से शुरू करें, यहाँ से कि यहाँ से। अक्सर जब भी बदलाव की बात शुरुआत करने की भी आती है या बदलाव की शुरुआत भी होती है, व्यक्ति ये चाहता है कि पहले सामने वाला बदले, फिर मैं पक्का बदलूंगा। वो एक तो कदम चले, मैं 10 चलूं, पर मैं कहता हूँ वो क्यों एक चले? तू एक चल, वो 50 चलने की ताकत रखता है, पर तू एक तो चल। पर हमेशा इंसान इसी कारण से अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज में बदलाव और सुधार नहीं ला पाता, क्योंकि वो सोचता है कि बदलाव सामने से हो। कहाँ से, कब, कैसा? बदलाव की चर्चा जितनी आसान है, उतने ही बदलाव को समझना और बदलाव की शुरुआत को प्राप्त करना कठिन है। क्योंकि समस्या यहाँ फंसती है कि व्यक्ति अपने आप को इतना भी बदलना नहीं चाहता और पूरे ब्रह्मांड को बिल्कुल बदल के रखना चाहता है। नहीं बदल सकते। अजीत शास्त्री, आप ब्रह्मांड के किसी भी द्रव्य को, किसी भी वस्तु को और किसी भी व्यक्ति को बदल नहीं सकते जब तक आपके विवेक में, ज्ञान में बदलाव नहीं है। तब तक आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी, तो विश्वास मानना ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति में आपको विवेक पूर्वक कुछ न कुछ अच्छाई, कुछ न कुछ गुण दिखेंगे। पर इतना विवेक और इतनी बड़ी सोच आज शायद ही किसी व्यक्ति के पास होगी। माना कि किसी एकाध 2-4 करोड़ों अरबों की संख्या में से एकाध व्यक्ति ने बदलाव की शुरुआत भी की, अपने आप को बदलने का एक कदम भी रखा, पर पुनः ये सामने समस्या आती है कि निरंतरता, कंटिन्यूएशन कितना नहीं। हम ये सोचते हैं लोहिया जी कि एक कदम हमने रखा, सामने वाला भी तो चल के आए, और सामने वाले के एक कदम की, आधे कदम की उम्मीद के पीछे हमने रखा हुआ एक कदम हम व्यर्थ कर बैठे थे। आपने तो बदलाव किया था, आप एक कदम आगे बढ़ चुके थे, आपने विवेक प्राप्त कर लिया था, हम क्यों दुनिया से उम्मीद करें? ये ध्यान रखना माँ, ये जीवन में ध्यान रखना सबसे पहला अगर दुख का कोई कारण है तो दूसरे से उम्मीद रखना है, दूसरे से अपेक्षा रखना। जहां तुमने किसी से अपेक्षा रखी, ये विश्वास मानना अपेक्षा है, वहां नियम से गंगवाल जी उपेक्षा है। हम जब भी पहुंचे, किसी इंसान की नहीं कह रहा हूं, वो तो आप अपेक्षा करके ही पहुंचोगे, उम्मीद लेकर ही पहुंचोगे। एक माँ बेटे को भी जन्म देती है। माँ जन्म दिया, बेटे को, संतान को जन्म दिया, यही उम्मीद लेकर माँ उस बेटे को बड़ा करती है कि मैं जब बूढ़ी होंगी ना, क्या सोचती माँ, मैं जब बूढ़ी होंगी तो वही मेरा साथ देगा। पर कितनों को दिया? ये मात्र इंसानों से उम्मीद तुम कर रहे हो, फिर भी तुम राग द्वेष से युक्त हो। कम से कम देवशास्त्र गुरुओं से तो उम्मीद मत करो। आज तक वहां भी पहुंचकर आपकी झोली देवेंद्र जी खाली क्यों मिली? प्रतिदिन भगवान कुंद स्वामी समझा रहे रहन सार के माध्यम से कि सम्यक दृष्टि श्रावक कभी देव शास्त्र गुरु के पास से खाली जाता ही नहीं है। आप कितने भर पाए? मैं पूछना चाहता हूं, आप कितने भर पाए? कसायों से नहीं, राग द्वेष से नहीं, धन दौलत से नहीं, सुख शांति, विवेक, ज्ञान, चारित्र,
श्रद्धान इन गुणों से कुछ भर पाए? नहीं। कुछ एक जीव तो ऐसे हैं कि वे प्रतिदिन परमात्मा के गुरु के पास पहुंचने के बाद भी उनकी धन दौलत से भी झोली खाली है, क्योंकि कमी उनकी श्रद्धा में थी, कमी उनके विवेक में थी, कमी उनके ज्ञान में, कमी उनके क्रियाओं में थी। एक कदम रखना बहुत 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 दुष्कर है, और फिर एक कदम रखने के बाद दूसरों से उम्मीद ना करते हुए रिजल्ट तक, अंजाम तक पहुंच लेना, ये उससे भी कई अधिक गुना कठिन है। क्यों नहीं हुआ जीवन में बदलाव? क्या आज तक पुरुषार्थ नहीं किया? क्या मेहनत नहीं की हमने बदलाव के लिए? की। कई सारे जीवों ने ड्रेस बदल दिए, भेष बदल दिए, देव शास्त्र गुरु भी बदल दिए, पर अपनी सोच और अपने भावों को नहीं बदल पाए। नहीं बदल पाए। जब तक तुम अपने भावों को, अपनी सोच को, अपनी दृष्टि, अपने विचारों को नहीं बदल पा रहे हो, तब तक विश्वास मानना आपके जीवन में बाहर का बदलाव कभी कभी कार्यकारी हो ही नहीं सकता। कभी कार्यकारी नहीं हो सकता। ये तुम्हारा विवेक तय करेगा कि तुम्हारे जीवन में बदलाव कब, कहाँ, कैसे और कितने हद तक आ सकता है। दूसरों की प्रशंसा में मत उलझो, बिल्कुल भी दूसरों की प्रशंसाओं में मत उलझो। दूसरे तो प्रशंसा करेंगे, जब उनका स्वार्थ मिलेगा नितिन जी, तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले मिलेंगे, और जैसे ही समाज का, संसार का काम निकल जाता है, मक्खी की तरह दबाकर फेंक दिया जाता है। किससे हम उम्मीद कर रहे हैं, किससे हम अपेक्षाएं लगा रखे हैं, ये ध्यान रखना। ये परम सत्य है। अगर अनुभव नहीं किया हो तो कभी अनुभूत करके देख लेना सौधर्म जी। एक बेटे से भी उम्मीद रखोगे ना, तो भी वहाँ तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। उसे स्वतंत्र छोड़ो, अपने आप को स्वतंत्र कर दो। ये विवेक जिस दिन जागृत होगा, उसका कर्ता वो है, मेरा कर्ता मैं हूँ, तभी उस दिन, उस क्षण से तुम सुखी हो जाओगे। पर महाराज आपके ना आगे ना, बहुत सारे तो लोग यही कहते हैं, क्यों रितेश? महाराज के ना आगे ना पीछे, वो तो चौके छक्के भी लगा ले, किसी को कुछ भी कह दे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो आगे भी देखना है यार, पीछे भी देखना है, आजू भी देखना है और बाजू भी देखना है। कहना नहीं, मात्र कहना नहीं है। जब आप इन बातों को अनुभूत करोगे, तब उस सुख शांति का वेदन स्वयं करके फिर बताने पहुंचना। इसलिए निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंत बार बार श्रावक को तुम्हें धर्म का उपदेश देते हैं कि जिस धर्म को वे प्राप्त करते हुए आज सुख और शांति के मार्ग पर चल रहे हैं, उसकी एक क्षण विवेक पूर्वक अनुभूति तो करो। ये धन्य 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 मनुष्य पर्याय ज्ञानियों आपको मिली है। मैं प्रतिदिन एक बार तो याद दिलाता हूँ कि ऐसी मनुष्य पर्याय कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये जो मांडना आप सब देख रहे हैं, इसके मात्र और मात्र 2.5 द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत तक ही मनुष्यों का स्थान है, अन्यत्र नहीं। पंडित जी पहुंच गए ना मानुषोत्तर तक, विधान में भी आप लोग मानुषोत्तर पर्वत तक पहुंच गए हैं। बस मनुष्यों की सीमा इतनी ही है, पर संख्या में सीमित हो सकते हैं, क्षेत्र में सीमित हो सकते हैं, स्थानों में सीमित हो सकते हैं, पर अगर वो अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारी को समझ ले तो असीम सुख सिद्धशिला में वे ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई गति का जीव प्राप्त कर ही नहीं सकता। असीम को प्राप्त करना है, असीम को प्राप्त करना है तो आज सीमित होना होगा। अनंत को प्राप्त करना है तो माताओं अंत को भी प्राप्त करना होगा। ये विषय, कषाय, वासना, ये जब तक अनंत 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 रूप से, अखंड रूप से चलती रहेंगी, तब तक कभी कभी सिद्धालय के अनंत सुख को तुम प्राप्त कर ही नहीं सकते।
सिद्धालय के अनंत सुख को प्राप्त करना है, सिद्धालय के असीम सुख को प्राप्त करना है, तो यहाँ तुम्हें अपने विषय, कषाय, वासना आदि में सीमा और अंत करने की ही आवश्यकता है। मात्र कहना नहीं, मात्र कहना नहीं है, मात्र कहना नहीं है, यह अनुभूति की बात गोधा जी कह रहा हूँ। लोग यही कहते हैं महाराज को तो क्या है, 1 घंटा बोलना है, बोलते हैं, वह तालियां बजा लिए चला लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तालियां बजाने के लिए मैं तो उपदेश देता ही नहीं हूँ। मात्र आप अपनी भूल को समझो और झकझोर जाओ कि आज तक मनुष्य बन के मैंने किया क्या। मनुष्य एक ऐसी पर्याय थी जहां सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का पूर्ण सौभाग्य था। देवों, इंद्रो, इंद्रध्वज विधान वाले इंद्र और इंद्रायणियां, ध्यान रखना, आप ध्वजा तो चढ़ा सकते हो, अरिहंत पे अभिषेक, पूजा पाठ विधान भी कर सकते हो, पर अरिहंत को पूजा के बाद जिन निर्ग्रंथों का नाम आता है, उन निर्ग्रंथों का दान और की सेवा वैयावृत्ति करने का मौका मात्र इंसानों को है, हर किसी गति के जीव को नहीं है। कभी बोध हुआ, कभी एहसास हुआ कि मैं कितनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर रहा हूँ। एक त्रियंच को, माँ एक इंसान को भी रोटी खिला लेना, श्वान को भी रोटी खिला लेना फिर भी आसान है, पर निर्ग्रंथ के हाथ पर सच्चे भावों के साथ, ये ध्यान रखना, सच्चे भावों के साथ ग्रास रख लेना, ये संसार में बहुत 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 दुर्लभ है। दिखाने के लिए दान दे देना, फोटो खींचने के लिए ग्रास हाथ पे रख लेना, कोई कुछ ना कह दे इसलिए कर लेना, ये भिन्न विषय है, पर अपने भावों को टटोल के रख लेना कि मैंने दान दिया, मैंने ग्रास रखा, मैंने जल दिया अंजलि में, क्या मेरे भाव उन पानी के जैसे निर्मल थे, उस ग्रास के जैसे ही किसी की भूख मिटाने की भावना से मैंने वह दान दिया? नहीं, मात्र अपनी मान कसाय की भूख मिटाने के लिए ज्ञानियों आपने दान दिया। बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुंद कुंद भगवान आज समझा रहे हैं अगली गाथा में कि क्रियाओं को तो कई बार किया, दान दिया, पूजा की, अनुष्ठान किए, पर उसके पीछे का अभिप्राय क्या था? मैं दान किस लिए दे रहा था? माला पहनने के लिए? कुबेर जी, बिलाला जी, कुबेर क्यों बने? कुबेर क्यों बने? माना कि कमेटी ने माला नहीं पहनाएगी, कुबेर जी नाराज हो जाएंगे। नहीं, बता रहा हूँ, एक कुबेर की नहीं, सभी कुबेर ही बैठे। हमें माला नहीं पहनाई, मैंने इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब दान दिए और एक 10 रुपए की माला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।